औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार दा सिकारो शो ची दा वीडियो लट मंस के दागा शो कना आगा स्टोरेज पके ख़त्म शो मुंगा वापस दादी सर्वर बिया खैर कनेक्ट को इट इज़ द सेम टॉपिक विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनाइट। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हम एक एक अब खोल रहे हैं और फिर वो तमाम वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे। तो दिस इज़ B.L1 विच इज़ BL1 cos थीटा। अब इधर देखें इस डायग्राम में, अगर आप देखिए ये हमारे पास है L1 और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। गौर से देखिए गौर द L1 और द B द्वारा बिल्कुल खपलों के पैरेलल दी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, so the angle between them is 0. So we can write it like this: B dot L1 which is BL1 into cos theta, which is 0. Cos 0 is 1, so B dot L1 is equal to BL1. Cos 0 is 1, so 1 multiplied by anything is the same thing. This is equation number 2. Similarly, अब दिस इज़ नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें वी हैव टू कैलकुलेट B.L2। तो देखिए B.L2 बराबर है BL2 इंटू कॉस थीटा। इस डायग्राम को अगर आप देखें गौर से देखो, L2 इस डायरेक्शन में है और B इज़ इन दिस डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन देम इज़ 90। और द L2 दे डायरेक्शन के लिए, द B दे डायरेक्शन के लिए, द एंगल बिटवीन देम इज़ 90। And what is cos 90? 0. Cos 90 is equal to 0. So BL2 and this is cos 90. Cos 90 is 0. Anything multiplied by 0 0. is equal to 0. So this is 0. Now similarly B dot L3 is equal to, याद रखिए B dot L3 is equal to 0. क्यों? क्योंकि आप गौर से देखिए ये L3, देखिए इस डॉट इन सर्कल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनाइट। तो अगर आप गौर से देखिए ये L3 इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर, और हमने शुरू में डिसाइड किया था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। L3 सोलोनाइट से बाहर है और बाहर हमने अज्यूम किया था कि द मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। तो याद रखिए B.L3 0 है। क्यों 0 है? तो वी कैन से बिकॉज B इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि L3 लाइज outside the solenoid, ठीक है। और similarly if you calculate B.L4, so B.L4 is BL4 into cos theta, ठीक है। so what is the angle between, इधर देखें एंगल बिटवीन L4 और B क्या है, 90। देखिए ये है L4 और ये है B, तो L4 और B के दरमियान angle is 90. This angle is 90, which is BL4 into Cos 90. cos 90. Cos 90 is again 0. So B dot L4 is equal to 0. This is equation number 6. ठीक है। अब आप ऐसा करें कि ये तमाम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इन नंबर 2, सही है, शाबाश। इधर पुट करें तो ये मैं लिखूँगा सिग्मा फ्रॉम I इक्वल टू 1 अप टू 4 B डॉट L I is equal to, what is B dot L1? BL1
what is B dot L2 0, B dot L3 0, B dot L4 0, तो ये आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा सिग्मा from I equal to 1 up to 4 and this is B dot Li is equal to B L1. This is equation number 7. Equation number 7. अब इक्वेशन नंबर 7 को कहाँ पर पुट करेंगे, सिकंदर वाया 1 में। इक्वेशन नंबर 7 को पुट इक्वेशन 7 इन 1, सही है। तो इक्वेशन नंबर 7 को अगर आप 1 में पुट करें, व्हाट इज़ 1, ठीक है, तो यह आ जाएगा बी L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि हमारे पास कितने सेगमेंट्स थे, 4, L1, L2, L3, L4। और आप लोग गौर से सुने, गौर से देखें इस डायग्राम में अगर आप देखें L2, L3 और L4 मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट नहीं करते। L2 B को परपेंडिकुलर है, L3 सोलोनॉइड से बाहर है, L4 परपेंडिकुलर है। तो L2, L3, L4 कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ L1 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम L1 को L1 नहीं कहते, बल्कि हम इसको जनरलाइज करके इसे L कहते हैं। वर्दी तम L1 जकविच मख के L2, L3, L4 अमू उस अभी हमें पता चला कि L2, L3, L4 कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर नहीं करते तो इस L1 को हम L से रिप्लेस करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस कुड बी रिटन एज बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं, हमारा टारगेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड की वजह से यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग दिस बी। लेकिन एक बात आप याद रखिए, इस आई का मतलब है टोटल करंट। तो टोटल करंट का मतलब है कि देखें आप ऐसा करें कि बी इज इक्वल टू, अगर आप टोटल करंट कैलकुलेट करें इन अ सेंस, इफ अगर आप इसे इस तरह लिखिए कि दिस इज द टोटल करंट, ठीक है, दिस इज द टोटल करंट। तो टोटल करंट का मतलब है current passing through one loop, one turn of the solenoid multiplied by number of turns, ठीक है। and we are going to define another n which is total number of turns per unit length। तो अगर आप ये n कैलकुलेट करें तो n बराबर होगा n मल्टीप्लाइड बाई l। nl का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमारे पास टोटल करंट क्या होगा, देखिए टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा एन एल मल्टीप्लाइड बाई आई। आई का मतलब है करंट पासिंग थ्रू अ सिंगल टर्न, और एन एल आई का मतलब है करंट पासिंग थ्रू द टोटल, यानी दिस इज द टोटल करंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें ये आप इधर पुट करें, इफ दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 8 और दिस इज इक्वेशन नंबर 9, तो आप इसे इधर पुट करें। तो देखें आई विल राइट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, ठीक है। ये एल के साथ कैंसिल करो तो हमारे पास बी आ जाएगा म्यू नॉट एन, ठीक है, आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनॉइड बाय अप्लाइंग द एम्पियर सर्किट लॉ। देखिए हमने एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया, किस तरह अप्लाई किया, वी इमेजिन्ड एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनॉइड। उसमें 4 सेगमेंट्स थे और फिर हमें पता चला कि 3 सेगमेंट्स जो है वो बी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ L1 कंट्रीब्यूट करता है, और L1 को हमने L से रिप्लेस करके यहाँ पर लिखा एन वी डॉट दिस इक्वेशन। म्यू नॉट का मतलब है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
याद रखिए असल चीज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, असल चीज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यानी पर यूनिट लेंथ अगर नंबर ऑफ टर्न्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने ज़्यादा होंगे दे मतलब बदावी चे द लूप्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। द लूप्स आर वेरी, मसलन ये एक लूप है, दिस इज़ अनदर लूप, दिस इज़ अनदर लूप, दिस इज़ अनदर लूप। दे फ़ायदा बसी इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ ऐड हो जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, इसका इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में ऐड होकर सोलोनाइड के अंदर द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वीक। तो बाहर जो है वो लीकेज कम हो जाता है और अंदर जो है वो एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स या लिंकेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जितना भी स्मॉल n ज़्यादा होगा तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। एंड वन थिंग मोर, अगर सोलोनाइड के अंदर हमारे पास फ्री स्पेस या एयर या फॉर एग्जांपल वैक्यूम नहीं है, अगर आप सपोज एक आयरन कोर ले ले, दिस इज़ एन आयरन रॉड, और इसके ऊपर आप किसी वायर को इस तरह वाउंड करें तो याद रखिए फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू N इंटू आई, वेयर म्यू का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ आयरन, ठीक है। और आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो व्हाट हैपन्स, अब देखिए दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड along the direction of the applied magnetic field, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड हो जाती है एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग वीक। तो प्लीज रिमेंबर इफ यू वांट टू इंक्रीज टू एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनाइड तो आप इस वायर को किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंड करें तो देन वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन सिकंदर भाई? सर अगर हम इसको एक आयरन के इर्द गिर्द वही वाउंड करें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा ना। अब देखिए इसको आयरन के ऊपर अगर आप वाउंड करें तो आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में फिर पढ़ेंगे, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में ऐड हो जाती है बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर एडेड अप टुगेदर एंड वी गेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस। एनी क्वेश्चन एल्स? और सर जी एयर और स्पेस में कम होगा आयरन? या